नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पुलिस ने महामंडलेश्वर को जलाभिषेक करने से रोका। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां ज्ञानव्यापी के गेट नंबर 4 पर पुलिस ने हिमांगी सखी को रोका। महामंडलेश्वर ने खुद पर ही फिर जलाभिषेक कर दिया और ज्ञानव्यापी में जलाभिषेक करने के लिए पहुंची हुई थी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है हिमांगी सखी, जो कि जलाभिषेक करने के लिए पहुंची हुई थी और उन्हें पुलिस ने गेट नंबर 4 पर ही रोक दिया। और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो हिमांगी सखी जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हिमांगी जी, तो जिस तरह से आज आपको रोका गया है वहां पर जलाभिषेक करने के लिए आप पहुंची हुई थी, तो पुलिस के इस पूरे जो उनके द्वारा एक्शन लिया गया है उसे किस तरह से देख रही हैं आप? मैं पहली बात तो यही कहूंगी कि मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि शांतिपूर्वक कार्य हो, मगर मैं ज्ञान व्यापी जो मूल काशी ज्ञान व्यापी शिवलिंग पे जला अभिषेक करना चाहते थे, मगर जला अभिषेक नहीं करने दिया। इसीलिए आज हमने प्रण लिया कि मैं काशी विश्वेश्वर महादेव के दर्शन तब करूंगी जब तथाकथित मस्जिद में से मेरे भोलेनाथ अर्धनारेश्वर शिवलिंग मुक्त हो, और जब तक वो मुक्त नहीं होंगे तब तक मैं काशी विश्वेश्वर के चौखट पार नहीं करूंगी। बिल्कुल हिमांगी सखी जी, और आज इस बड़े मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर अब ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद जरूर होगा, और अगर वो मस्जिद होता तो वहां पर त्रिशूल क्या कर रहे होते, दैविक प्रतिमाएं क्या कर रही होती। उनके इस बयान को किस तरह से देख रही हैं आप? मैं उनके बयान को सराहनीय बयान है, मैं उनके साथ हूं, और यही है कि कोई नहीं चाहता है उसे मस्जिद कहना, मगर वो ढांचा गिरा क्यों नहीं है अभी तक। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक वो ढांचा गिरा क्यों नहीं है। उस ढांचे को गिरना जरूरी है, तभी वो मस्जिद नहीं रहेगा। तो आज अभी 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, अभी तक न्यायालय में ये चल रहा है बात। इसका निष्कर्ष तो कई टाइम पहले ही हो जाना चाहिए था। और एक बात और मैं बता दूं, मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर नहीं हूं, मैं निर्मोही अखाड़ा की महामंडलेश्वर हूं। बिल्कुल हिमांगी सखी जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसके बाद से तो ये मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा ही रहा है। आपको क्या लगता है कि एएसआई सर्वे में अब अगर वो होता है तो किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं और किस तरह के फैसले का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अब मैं एएसआई की सर्वे की जब जांच की मांग है, और मुस्लिम पक्ष जो है एएसआई सर्वे को क्यों रोकना चाहते हैं, ऐसा क्या डर है मुस्लिम कम्युनिटी को जो एएसआई के सर्वे को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ छुपाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जो तथा कथित मस्जिद है, जो मंदिर का विध्वंस करके मस्जिद खड़ा किया गया था, उसमें ये जानते हैं कि सारे अवशेष है, और ये अवशेष मुस्लिम कम्युनिटी ने छुपाया है उसके अंदर। इसीलिए उन्हें डर है और ऐसा सर्वे नहीं होने देना चाहते हैं। बिल्कुल हिमांगी सखी जी, और आज मुस्लिम पक्ष द्वारा भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की काफी ज्यादा निंदा की जा रही है और उनके इस बयान को काफी ज्यादा शर्मनाक बताया गया है मुस्लिम पक्ष द्वारा। मुस्लिम पक्ष तो हमेशा शर्मनाक ही कहेंगे, वो तो मुझे भी कहेंगे कि ये किन्नर होके ऐसी बातें कर रही है हमारे बारे में। मगर मैं ये कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी तक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तथाकथित मस्जिद के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया?
ठीक है हिमांगी सखी जी, इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमांगी सखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आपको बताना चाहेंगे कि ज्ञानवापी का मामला जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से तूल तब पकड़ने लगा जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपना बयान जारी किया। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के विवादित वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर तमाम इलाकों का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था और इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकते हुए हाई कोर्ट को मामला ट्रांसफर कर दिया और हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। एएसआई सर्वे पर फैसला आने वाला है और इस मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाने का बयान दे चुके हैं, तो वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। गलती मुस्लिम पक्ष की ओर से हुई है तो उनकी तरफ से ही प्रस्ताव भी आना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बड़े बयान के बाद अब सियासत लगातार काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और मंत्री, अधिवक्ता, धर्मगुरु और विपक्ष के बयान भी लगातार इस मुद्दे पर सामने आ रहे हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ज्ञानवापी को भी लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रदेश में तोड़फोड़ का माहौल, दंगा फैलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही अशोभनीय है किसी मुख्यमंत्री द्वारा। उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था, सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे? अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस के संबंध में मुख्यमंत्री जी का बयान उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। वो एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं और एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने जो ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मस्जिद न कहने की बात कही है, ये तारीखी हकीकत के खिलाफ है। मुझे लगता है बहुत कड़ा मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है और जिस तरह से इस केस के फैक्ट्स उभर के आए हैं वो बहुत ही हृदय विदारक हैं। इस पूरे सनातन समाज, सनातन संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उसका जो मूल स्थान है जहां पे हम अपने आदि विश्वेश्वर की पूजा करते, अर्चना करते, रुद्राभिषेक करते, वहां पे वजू टैंक में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है और जब उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो कहते हैं नहीं, साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुआं शब्द, ज्ञान और वापी, ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतः मंदिर है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सच्ची और सही बात कही है और इस सही बात कहने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए और एक सत्य को स्वीकार करना या किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए, तो गलती क्या है? ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है कि आप सो रहे हो, आप देखो इतिहास क्या है।
ऐतिहासिक तथ्य क्या है? किसी बहकावे मत आइए, विवाद मत बढ़ाइए। जिस प्रकार से ज्ञानवापी में त्रिशूल मिला है, भगवान नंदी भगवान शिव के समक्ष रहते हैं, सामने रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से मस्जिद नहीं है, वो ज्ञानवापी भगवान का मंदिर है। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, और ज्ञान का अर्थ होता है सरस्वती से होता है। तो भारत के नहीं अपितु विश्व के साधु संत तो यही चाहेंगे कि वो स्थान शिव का है, साधु संतों को सुपुर्द किया जाए, सनातन धर्म को मानने वाले को सुपुर्द होना चाहिए। क्योंकि इस देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती है। तो जिस भावना अगर आहत किसी की होती है तो वो काम नहीं करना चाहिए, और उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करके वो सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को सुपुर्द कर देना चाहिए। हमारा जो प्रामाणिक न्यायपालिका और कार्यपालिका और प्रशासन है वह विश्वनाथ के पक्ष में है, अवशेष विश्वनाथ भगवान के पक्ष में है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वह विषय श्लाघ्य है और सराहनीय है। यह प्रयास भी सराहनीय है, वह हिंदुओं को प्राप्त होना ही चाहिए। ऐतिहासिक भूल थी, और वर्तमान समय में अगर उसको हम साक्षात रूप में देखते हैं तो ज्ञानव्यापी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, तो इसमें मस्जिद के ऊपर ये प्रयोग हो ही नहीं सकता है। और पूरा मंदिर का ढांचा यथावत है, उसमें देवताओं की प्रतिमाएं हैं, घंटियां बनी हुई हैं, शिवलिंग की आकृतियां हैं, त्रिशूल बना हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, और इसमें मुस्लिम धर्मगुरु और इंतजामिया कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोगों से पहले भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में मैंने अपील किया था कि आप लोग सहसम्मान एक प्रस्ताव बना करके इसको सनातन धर्मावलंबियों को सौंप दीजिए। उधर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। ज्ञानवापी पर सीएम के दिए बयान पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है, इसलिए मामला कोर्ट पहुंचा है। अगर मस्जिद ना होती तो केस कोर्ट में नहीं जाता। 5 वक्त की अभी भी वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। स्वामी प्रसाद ने यह भी कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता वो ज्ञानवापी मस्जिद ही है। सीएम योगी उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं, पूरा निर्णय उच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। अभी मैं मांग नहीं कर रहा हूं, अभी मस्जिद में मंदिर खोजने वालों को सावधान कर रहा हूं कि नई परिपाटी मत डालिए। 15 अगस्त 1947 के दिन के सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को यथावत स्वीकार करिए। उधर ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और विपक्ष लगातार बयान पर हमलावर हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। सर, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है ज्ञानवापी को लेकर के, उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक सच्चाई है और उस स्थान को देखने से जो चीजें परिलक्षित होती हैं, दिखती हैं, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभवतः बोला होगा। और मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने जैसा है एएसआई सर्वे उसमें करे, इस तरह का माननीय न्यायालय ने आदेश किया था, तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। और जो सच्चाई है, जो ऐतिहासिक पक्ष है, वो देश के सामने आना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता हम सब लोगों की है। क्या सर ने उनका ऐतिहासिक गलती हुई है, इस पर मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये विषय कहा है वो सारा हम सब लोग सर्वविदित है, सबको जानकारी उसकी है। और ये एक आस्था से जुड़ा विषय है, करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है, और हमें सब लोगों को जो ऐतिहासिक सच्चाई है, वास्तविकता है, उसे स्वीकारना चाहिए।
स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के बाद तमाम मंदिरों पर लगातार उनके विवादित बयान आ रहे हैं, उनको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की स्थिति आज जो स्थिति है उसे उन्हें कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं। वो इस तरह की बयानबाजी करके एक समाज में नकारात्मक माहौल पैदा करना चाहते हैं, समाज में टकराव तनाव पैदा करना चाहते हैं। जिस प्रकार से लंबे समय से उनकी बयानबाजी वो करते रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज में विषमता, टकराव, तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता उनके चरित्र के बारे में सब जानती है। चुनावी बयान है इस तरीके से? हाँ, निश्चित रूप से वो समाज में अनावश्यक टकराव, तनाव और जातीय द्वंद्व पैदा करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और इसमें इस प्रकार की बयानबाजी में जो समाजवादी पार्टी का चरित्र है, वो चरित्र कहीं ना कहीं जो उसका हिंदू विरोधी चरित्र है, वो हिंदू विरोधी चरित्र परिलक्षित होता है। एक आखिरी सर सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्षों के बदलाव की लगातार चर्चा है, वो कब तक सामने होगी? बहुत जल्दी हम लोग प्रक्रिया उसे पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपस में विचार विमर्श करके, बातचीत करके, राय शुमारी करके हम लोग निर्णय करते हैं और उस तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। शुक्रिया सर। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची सबके सामने होगी, थोड़ा सा इंतजार है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं सीएम योगी स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे हुए थे, जहां पर सीएम योगी ने शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज 5,000 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख रुपए का हस्तांतरण हुआ है और इसमें पहली, दूसरी और तीसरी तीनों किश्तों का वितरण हुआ है। हर व्यक्ति के पास अपने घर हो, हर व्यक्ति का ये सपना होता है और यही प्रधानमंत्री का मिशन भी है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद पहली बार हर घर में शौचालय, बिजली, रसोई गैस, राशन अगर किसी ने दिया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पिछले 6 वर्षों में 61,184 आवास सिर्फ गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में ही दिए जा चुके हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में, महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सैजनवा, उनवल, बांसगांव, बढ़लगंज, गोला, इन सब का है। पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए हैं। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। आगरा में डिप्रेशन में युवक ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में मॉडल शॉप कैंटीन में लगी आग, वहीं लाखों का हुआ है नुकसान। दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ मिला एक महात्मा का शव, परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। वहीं मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। बदायूं में लकड़ी के खोखे में लगी अचानक से आग, वहीं 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ खाक, लाखों का हुआ है नुकसान। ऐसे में थाना बिसौली के नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने लगाई फांसी, परिजनों में मचा कोहराम। पति से झगड़ा कर आई थी मायके।
प्रयागराज में वाहन चोर गैंग के 5 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। वहीं पुलिस को 10 मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद। पुलिस कर रही है मामले में कार्रवाई। अलीगढ़ में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। दोपहिया वाहन चोरी में 3 शातिर चोर गिरफ्तार। पुलिस को 5 चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असलहे और कारतूस भी उनके द्वारा किए गए हैं बरामद। सहारनपुर के गंगोह में छात्रों के 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। वहीं एक की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में पुलिस को मिली कामयाबी। अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग के 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। वहीं चोरों से 1 बोलेरो पिकअप और 3 मोटरसाइकिलें की गई हैं बरामद। अयोध्या में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। वहीं वकील समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित लाखों के आभूषण बरामद। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।